Jai Hind everyone, welcome to Inspiring Braveheart, an effort to aware people about the sacrifices of our soldiers. 20-21 साल की उम्र में हम में से हर कोई एक अच्छी ज़िंदगी जीने का सपना देखता है, तो वहीं कहीं कोई ऐसा होता है जो 21 साल की उम्र में अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपनी ज़िंदगी मातृभूमि की रक्षा में न्यौछावर करके हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सूरवीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के त्याग की कहानी जानेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। On December 3rd, 1971, at 5:45 p.m., Pakistan launched preemptive airstrikes on forward Indian air bases. परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। जब इस तरह आगे बढ़ रहे इस रथी को पाकिस्तानी सेना ने देखा तो सब कुछ छोड़कर उसी पर टूट पड़ी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध था। हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। 1947 में इंडिया के डिवीजन के बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पाकिस्तान के ईस्ट पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पार्ट को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। 1970 में पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में हुए इलेक्शंस के रिजल्ट को कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने उधर ब्रूटल ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए। वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी बंगाली मुस्लिम्स के साथ रेप और मर्डर जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने लगी। बंगाली मुस्लिम्स बॉर्डर क्रॉस करते और वो इंडिया आने लगे और इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 9 मिलियन रेफ्यूजीज को अपने देश में रहने की जगह दी। बट टाइम के साथ बढ़ती जा रही ये इनस्टेबिलिटी इंडिया में रेफ्यूजीज के नंबर को बढ़ा रही थी। तभी 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 11 एयरफील्ड्स पर एयर स्ट्राइक कर दिया और इस तरीके से एक और इंडो पाक वॉर की शुरुआत हो गई। इंडियन आर्मी के बहुत से यंग ऑफिसर्स अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उन्हीं यंग ऑफिसर्स में से एक थे। वॉर के ब्रोकआउट होने के बाद ही इन सारे ऑफिसर्स को उनके रिस्पेक्टिव यूनिट में बुलाया गया। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को हुआ था। उनके पिता एमएल खेत्रपाल इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर थे। अरुण खेत्रपाल ने जून 1967 में एनडीए ज्वाइन किया और 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो जून 1971 में इंडियन आर्मी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन्ड हुए। 16 दिसंबर 1971, लोकेशन बसंतर। 17 पूना हॉर्स के 20 स्क्वाड्रन के कमांडर ने देखा कि लार्ज नंबर में पाकिस्तानी टैंक उनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 20 स्क्वाड्रन के बैकअप के लिए भेजा गया। इंडियन टैंक्स और पाकिस्तानी टैंक्स के बीच इनिशियल फाइट्स स्टार्ट हो गई, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को कई जगह पे चोटें आई और वो घायल हो गए। उनके सीनियर्स ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से एक छोर संभाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 4 पाकिस्तानी टैंकों को अपनी तरफ आते देखा। उनके लिए पीछे हटने का मतलब था कि अपनी जमीन पाकिस्तानियों के नाम कर देना। उनके आखिरी शब्द थे, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड्स। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों पर गोलियों की बौछार कर दी एंड ही डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स इन अ रो। दुश्मन का आखिरी टैंक और अरुण खेत्रपाल का टैंक दोनों आमने सामने थे। दोनों टैंकों ने एक दूसरे की तरफ फायर किया और इसी के साथ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की आहुति दे डाली। वो अंत तक अपने टैंक के साथ युद्ध भूमि में डटे रहे और स्वाभिमान के साथ वीरगति प्राप्त की। उनके द्वारा दिखाई गई एक्सट्रीम डिवोशन फॉर ड्यूटी एंड एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सो विद दिस नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। I will be returning soon with another brave story. तो आइए साथ मिलकर इन रियल हीरोज की इन ब्रेव स्टोरीज को जिंदा रखते हैं। So do share this video and subscribe this channel to support this initiative. क्योंकि जानेगा इंडिया तभी तो जागेगा इंडिया।